मेरे YouTube चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पितृपक्ष कब से शुरुआत हो रही है और कब समाप्त होगा, श्राद्ध की तिथियां, श्राद्ध संबंधी ज़रूरी जानकारी के बारे में जानेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इसे पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। अपने पूर्वजों की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष 16 दिनों तक चलता है। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो उसे मुक्ति पाने के लिए सबसे अच्छा समय पितृपक्ष होता है। आइए जानते हैं कब से शुरू होते हैं पितृपक्ष, श्राद्ध की प्रमुख तिथियां। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू हो रहा है और 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष चलेगा। पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से होता है और यह हर साल आश्विन मास तक चलता है। इसे सर्वपितृ अमावस्या और महालय अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पितृपक्ष 2023 श्राद्ध की सभी तिथियां। पूर्णिमा का श्राद्ध 29 सितंबर 2023, प्रतिपदा का श्राद्ध 29 सितंबर 2023, द्वितीय तिथि का श्राद्ध 30 सितंबर 2023, तृतीय तिथि का श्राद्ध 1 अक्टूबर 2023, चतुर्थी तिथि का श्राद्ध 2 अक्टूबर 2023, पंचमी तिथि का श्राद्ध 3 अक्टूबर 2023, षष्ठी तिथि का श्राद्ध 4 अक्टूबर 2023, सप्तमी तिथि का श्राद्ध 5 अक्टूबर 2023, अष्टमी तिथि का श्राद्ध 6 अक्टूबर 2023, नवमी तिथि का श्राद्ध 7 अक्टूबर 2023, दशमी तिथि का श्राद्ध 8 अक्टूबर 2023, एकादशी तिथि का श्राद्ध 9 अक्टूबर 2023, मघा तिथि का श्राद्ध 10 अक्टूबर 2023, द्वादशी तिथि का श्राद्ध 11 अक्टूबर 2023, त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध 12 अक्टूबर 2023, चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध 13 अक्टूबर 2023, सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या तिथि का श्राद्ध 14 अक्टूबर 2023। अगर पितरों के श्राद्ध की तिथियां मालूम नहीं है तो क्या करें? अगर आपके पितरों के निधन की तिथि आपको नहीं पता है तो ऐसे में आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनके नाम का श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन सभी के नाम से श्राद्ध किया जाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान पिंडदान का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है, जिससे पूर्वजों के आशीर्वाद से वंश की तरक्की करता है। वैसे तो पिंडदान का अधिकार बेटे का होता है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने पिता का दशरथ का पिंडदान नहीं किया था। वाल्मीकि रामायण में सीता माता द्वारा पिंडदान लेकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान पिंडदान का विशेष महत्व होता है और मान्यता है पुत्र ही माता पिता का पिंडदान करते हैं। उसके न रहने पर अधिकार नाती पोते पत्नी या बहू का होता है। वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था और राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिला था। तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों सीता माता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था। सीता माता ने किया राजा दशरथ का पिंडदान। वाल्मीकि रामायण में माता सीता द्वारा पिंडदान करने का उल्लेख मिलता है। वनवास के दौरान जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण माता सीता के साथ पितृपक्ष के दौरान गए हुए थे, तब श्राद्ध के लिए सामग्री लेने गए हुए थे। इस बीच माता सीता को राजा दशरथ ने दर्शन हुए और उन्होंने माता सीता से कहा कि वे स्वयं माता सीता के हाथों से पिंडदान करवाना चाहते हैं। राजा दशरथ की इस इच्छा को पूरा करने के लिए माता सीता ने नदी, वटवृक्ष, केतकी, फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और अपने पिता समान ससुर राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। इससे राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए, उन्हें आशीष देकर मोक्ष प्राप्त हो गए। इस तरह पुत्र की अनुपस्थिति में पुत्रवधू को पिंडदान और श्राद्ध का अधिकार शास्त्रों में बताया गया है। जानिए किस स्थिति में महिलाओं को मिलता है यह अधिकार। गरुड़ पुराण में कहा गया है, पितरों के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध पूर्वजों के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए होते हैं। पूर्वज आपके भोजन के नहीं श्रद्धा भाव के भूखे हैं।
शास्त्रों में श्राद्ध का पहला अधिकार पुत्र को दिया गया है, लेकिन जिस परिवार में कोई पुत्र नहीं है उस परिवार की कन्या पितरों के श्राद्ध को अगर श्रद्धापूर्वक करती है और उनके निमित्त पिंडदान करती है तो पितर उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसके अलावा पुत्र की अनुपस्थिति में बहू या पत्नी को श्राद्ध करने का अधिकार है। पितृपक्ष में पूर्वजों को जल देने का विधान। पितृपक्ष यानी श्राद्ध का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद करके उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण देने और श्राद्ध कर्म करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान न केवल पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है, बल्कि उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। पितृपक्ष में श्रद्धापूर्वक अपने पूर्वजों को जल देने का विधान है। पितृपक्ष में तर्पण विधि। पितृपक्ष के समय प्रतिदिन पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। तर्पण के लिए आपको कुश, अक्षत, जौ और काला तिल का उपयोग करें। तर्पण करने के बाद पितरों से प्रार्थना करें और गलतियों के लिए क्षमा मांगें। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले लोग बरते ये सावधानी। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए जो भी श्राद्ध कर्म करते हैं, पितृपक्ष के दौरान बाल या दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान घर में सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। तामसिक भोजन से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। ये थी पितृपक्ष के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।